अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी बहुत ख़ास होने वाली है। चलो तो शुरू करते हैं। मेरा नाम नौशीन है और मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है। रंग गोरा और प्यारा जम है। जो मेरी तरफ एक बार देख ले वो दोबारा देखने पर मजबूर हो जाए। मेरी काशिफ के साथ दूसरी शादी थी। काशिफ मेरे शवहर का नाम है। काशिफ एक लंबा और ताकतवर जवान है। काशिफ की पहली बीवी फूत हो गई थी और मेरे पहले खावंद ने औलाद न होने की वजह से मुझे शादी के 2 साल बाद ही छोड़ दिया। उस तरह मेरा और काशिफ का मिलाप हो गया। काशिफ से शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि अचानक काशिफ को रोजगार के सिलसिले में रावलपिंडी जाना पड़ गया और मैं काशिफ की बूढ़ी माँ के साथ अकेली रह गई। कुछ महीने तो खैरियत से गुजरे, लेकिन फिर जिसकी प्यास ने मुझे बेचैन कर दिया और मुझे बहुत शिद्दत से काशिफ की कमी महसूस होने लगी। इस दौरान कई लोगों ने मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन बदनामी के डर से मैंने किसी से रस्म राह ना बढ़ाई। इसी दौरान जब कभी मैं अमजद से सब्जी लेती तो कभी वो खीरा हाथ में पकड़ कर कहता था, बीबी खीर ले लो, बड़ा मज़ेदार है। तो कभी लंबे बैंगन, कभी कहता कि मेरा कीला बड़ा मीठा है, और कभी आम की तारीफ करता तो कभी किसी चीज की तारीफ करता। एक दिन मैं भी मौड में थी। इस दिन सर्दी भी उरूज पर थी। मैंने उससे कहा कि अमजद आज सर्दी बहुत है, चाय पियोगे? तो उसने जवाब दिया कि चाय तो रोज पीता हूँ, कभी जूस पिलाओ फिर मजा आ जाए। मैंने जवाब दिया कि पहले चाय तो पी लो, फिर जूस भी पी लेना। इतने में मेरी सास भी बाहर आ गई और अमजद से कहने लगे कि साइकिल बरामदे में खड़ी कर दे और बैठक में आ जाए। इसी दौरान तेज बारिश भी शुरू हो गई और मजबूरन अमजद को रुकना पड़ा। मैंने बैठक का दरवाज़ा खोलकर इसे बैठने का कहा और खुद चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। चाय चूल्हे पर रखकर मैं अपनी सास के कमरे में उनसे चाय का पूछने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, जब अमजद चला जाए तो दरवाज़ा बंद कर देना और अगर जी चाहे तो सब्जी बना लेना। मुझे नींद आ रही है और काम भी कोई नहीं है, इसलिए सो रही हूँ, तुम्हारा जी चाहे कर लेना। ये कहकर उन्होंने अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया और मैं दोबारा किचन में आ गई और चाय देखने लगी। अचानक मुझे किसी ने पीछे से दबोच लिया और अपने दोनों हाथों से मेरे बाल मुसलने लगा। उस हरकत पर पहले तो मैं डर गई, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ी तो पीछे से आवाज सुनाई दी, नौशीन कुछ देर ऐसे ही रहो, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा कि अमजद, ये क्या बदतमीजी है, और अमजद के हाथों को अपने सर से हटाने की कोशिश की, लेकिन अमजद ने उन अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। उसकी इस हरकत पर मैं तो दंग ही रह गई। लेकिन इस दौरान अमजद मुसलसल मेरे बालों को मुसलता रहा। मैं इसे कहा कि यह दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसने मेरी कोई बात ना सुनी। मैंने बमुश्किल खुद को इससे छुड़ाया। फिर मैंने चाय कप में डाली और हम बैठक में आ गए, जहां पर हमने चाय पी और बाहर निकलने से पहले फिर उसने चाय का कप छीन लिया। मुझे अब की बार तो वो मेरी सुन भी नहीं रहा था। मैंने पहले तो कुछ मजा हिम्मत की, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से मुझे भी बुरा लगा और थोड़ी देर के बाद मैं भी उसका साथ देने लगी। फिर उसने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया और चाय पी मुझे कहा कि मैं रात को आऊँगा, तुम अपनी। प्यारे दोस्तों, अगर मज़ीद आप इस कहानी को देखना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ये कहानी मिल सके।